संविधान का अनुच्छेद 25 भले ही हमें इस बात की इजाज़त देता हो कि हम अपनी स्वेच्छा से अपने धर्म का चुनाव करेंगे, अपने आराध्य के रूप का चुनाव करेंगे और अपनी पूजा धति का और अपनी धर्म की प्रैक्टिस का चुनाव करेंगे। लेकिन शायद यह बात हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बी.आर. गवई को गंवारा नहीं हुई, चूँकि वह सुप्रीम पावर में है, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं। उनके ऊपर अनुच्छेद 129 का अनुपालन होता है, चूँकि उन पर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट नहीं होता है। इसलिए उन्होंने हिंदुस्तान के बहुसंख्यक समाज यानी हिंदू धर्म के अनुसार आस्था रखने वाले तमाम लोगों की आस्था पर एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी की है, एक ऐसी चोट भरी टिप्पणी की है जो वाकई बेहद निंदनीय भी है। ऐसे तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की टिप्पणी के ऊपर टिप्पणी करना भी इस देश में अपराध माना जाता है, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से इस बात की चिंता किए बगैर तमाम लोगों की आस्था पर चोट किया है, वह वाकई इस देश में इस वक्त एक चर्चा का विषय बना हुआ है। जब धारा 25 यानी अनुच्छेद 25 सबको इस बात के समान अधिकार देता है कि आप अपने हिसाब से अपने धर्म का चुनाव कर सकते हैं, अपने ईश्वर के रूप का चुनाव कर सकते हैं, तो फिर हमारे देश के चीफ जस्टिस जैसे पद पर बैठे व्यक्ति को क्या यह बात सोचनी आवश्यक नहीं थी? यह बात कहने से पहले कि आप अपने ही भगवान, अपने ही देवता भगवान विष्णु से पूछिए। मामला है खजुराहो के ज्वारी मंदिर का। वहाँ भगवान विष्णु की एक खंडित मूर्ति को लेकर एक याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करता है कि उनकी मूर्ति को फिर से स्थापित किया जाए, पुनर्स्थापित किया जाए। जहां जस्टिस बी.आर. गवई उसकी याचिका को तो खारिज करते ही हैं, लेकिन एक तल्ख और एक भद्दे लहजे में उपहास करते हुए जैसे टिप्पणी करते हैं, हिंदुस्तान के तमाम बहुसंख्यकों यानी हिंदू समुदाय की आस्था पर चोट करते हुए वह उनकी टिप्पणी शायद नागवार गुजरती है सभी को। और टीवी से लेकर मोबाइल के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उनका इस बात के लिए जमकर विरोध हो रहा है। उन्होंने कहा कि यह मामला एएसआई का है, न कि धार्मिक आस्था का है, धार्मिक स्वतंत्रता का है। यह पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का मामला है, यह वही डिसाइड करेंगे और यह ऐतिहासिक धरोहर का मामला है। आपकी बात बिल्कुल सही है जज साहब, मामला धार्मिक आस्था का या स्वतंत्रता का नहीं है, लेकिन आप जैसे जिम्मेदार व्यक्ति के मुंह से भी ऐसी गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी सुनना इस देश के बहुसंख्यकों के लिए भी एक अपमान भरा सेंटेंस है। शायद जब आपसे आप नज़ीर बनती है इस देश के लोगों को, आपसे तमाम न्याय मिलने की उम्मीदें होती हैं, वहीं अगर आप अपनी बातों में इतना एकतरफा हो जाएंगे। अनुच्छेद 25 तो सबके लिए समान है, वह किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी मजहब अथवा संप्रदाय का हो, सबके लिए अगर इस बात की इजाज़त है तो फिर मामला बहुसंख्यकों का जब भी आता है तो आपकी तरफ से इतनी तल्ख टिप्पणी देखने को क्यों मिलती है, क्यों सुनने को मिलती है? ऐसा इस देश की एकता और अखंडता के लिए एक बड़ी समस्या भी है और एक बड़ा सोचनीय विषय भी है। यहाँ पर समाज, धार्मिक आस्था और कानूनी प्रणाली यानी न्याय संगत प्रणाली के बीच थोड़ा सा एक असामंजस्य दिखता हुआ, बनता हुआ जरूर दिख रहा है और यह इस बात की तरफ भी इंगित करता है कि सबको एक लाइन पर होकर जज साहब को कम से कम सबके लिए एक जैसा बोलना चाहिए, एक जैसा सोचना चाहिए। धन्यवाद। आप देख रहे थे द रियल टॉक शो। मेरा नाम है सचिन प्रभाकर। हमारे चैनल पर बने रहिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।